हेलो फ्रेंड्स, बिटकॉइन एक्स विद आरजी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का एपिसोड बहुत मायनों में इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज आपको कई काफी अहम जानकारियां मिलेंगी कि हमारा बैंकिंग सिस्टम कैसे काम करता है, वर्ल्ड का बैंकिंग सिस्टम कैसे काम करता है, ये मनी क्या है, ऐसा क्यों है कि मनी की वैल्यू दिन ब दिन डिवैल्यू होती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है। आज इसको हम डिकोड करेंगे कुछ तथ्यों के साथ, कुछ फैक्ट्स के साथ। दोस्तों, मेरा नाम राकेश गुप्ता और मैं आपका इस चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें इसके लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा 1944 में, ये सब जानने के लिए। 1944 सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद पूरी दुनिया एक रिजर्व करेंसी की तरफ देख रही थी। रिजर्व करेंसी सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले यूके का पौंड हुआ करता था, लेकिन उस वर्ल्ड वॉर में उसकी हालत खराब हो गई थी। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट होता है 1944 में, जो कि यूएस में होता है। उस ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट में तय ये हुआ था कि यूएस डॉलर को वर्ल्ड रिजर्व करेंसी सबने मान ली थी और उसको उस समय गोल्ड के साथ पैक किया गया था, गोल्ड के साथ लिंक किया गया था। वो कुछ इस प्रकार था कि $35 यूएसडी के बदले 1 आउंस ऑफ गोल्ड की वैल्यू तय हुई थी। इसका मतलब ये था, अगर आपके पास $35 है तो आप सेंट्रल बैंक में जाकर 1 आउंस ऑफ गोल्ड ले सकते हैं, उसको एक्सचेंज कर सकते हैं। 1 आउंस ऑफ गोल्ड 30 से 31 ग्राम को 1 आउंस ऑफ गोल्ड कहा जाता है। तो उस समय हुआ ये कि कई देशों ने जो है यूएस डॉलर के बदले वो गोल्ड को एक्सचेंज करना चालू कर दिया था, जिसमें प्रमुख नाम निकल के फ्रांस का आता है। फ्रांस ने यूएसडी को गोल्ड में एक्सचेंज करना बहुत तेजी से चालू करा था, जिससे यूएस का गोल्ड रिजर्व गिरने लगा था। हुआ ये कि वो और डॉलर प्रिंट करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। वो और डॉलर प्रिंट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनके पास गोल्ड का स्टॉक रहा ही नहीं था जितना वो डॉलर प्रिंट करना चाहते थे। तो 1971 में 15 अगस्त के दिन प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने एक निक्सन शॉक दिया पूरे वर्ल्ड को, और उन्होंने अपने यूएस डॉलर से गोल्ड की बैकिंग हटा दी। परमानेंट उन्होंने ये सोने की हथकड़ियां तोड़ दी। अब उनके पास पूरी आजादी थी कि वो जितना मर्जी डॉलर प्रिंट कर सके और पूरे विश्व में किसी ने उसके ऊपर उंगली नहीं उठाई। दोस्तों, इसी का नतीजा ये है, आज इन्फ्लेशन बहुत भयंकर तरीके से बढ़ी हुई है। इस बात से अंदाजा लगाइए कि 1 आउंस ऑफ गोल्ड उस समय $35 पे जो है तय हुआ था, और आज की डेट में 1 आउंस के डॉलर, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तकरीबन $2600 से $2700 है 1 आउंस ऑफ गोल्ड की कीमत। इससे ये हुआ कि यूएस डॉलर के पास एक प्रिंटर हाथ लग गया। वो जितना मर्जी डॉलर प्रिंट कर सकता है और दुनिया भर के देशों को वो सप्लाई करता है। आप जानते हैं कि वो इजराइल को दुनिया भर का पैसा देता है। रशिया यूक्रेन वॉर होती है तो यूक्रेन को बहुत पैसा देता है। पाकिस्तान को वो बहुत पैसा दिया करता था पहले, क्योंकि उस पैसे के पीछे कोई गोल्ड की बैकिंग नहीं है। उसको सिर्फ और सिर्फ एक पेपर चाहिए, उसको वो दबा के प्रिंट करता है। उसको प्रिंट करने से कोई नहीं रोक सकता। डॉलर प्रिंट करके तमाम दुनिया भर के देशों को आर्थिक सहायता देता रहता है। असर ये हुआ है कि महंगाई चरम सीमा पे पहुंच गई है। दोस्तों, अब हम आते हैं इंडिया के ऊपर, हिंदुस्तान के ऊपर। मेरे जब मैं छोटा था तो मेरे दिल के अंदर एक विचार था कि हमारे पास जब पेपर की कोई कमी नहीं है तो हम इतना पैसा क्यों नहीं प्रिंट कर देती सरकार कि सारे सारे अपने रेजिडेंट्स के अंदर पैसा बांट दे और गरीबी जड़ से खत्म हो जाएगी। तो मुझे बताया जाता था कि ऐसा नहीं होता, गवर्नमेंट उतना ही पैसा प्रिंट करती है जितना उसके पास गोल्ड होता है। दोस्तों, मैंने इसी बात को सच्चाई मान लिया था, लेकिन सच्चाई तो ये है दोस्तों कि इंडिया के पास रिजर्व में, वॉल्ट में इस समय 800 टन गोल्ड है। 800 टन गोल्ड, जिसकी वैल्यू आज की मार्केट हिसाब से तकरीबन 60,000 करोड़ रुपए होती है। इंडिया के पास इस समय 60,000 करोड़ का गोल्ड रिजर्व है। लेकिन जो पैसा आरबीआई ने प्रिंट किया है, कैश, कॉइन्स, नोट्स सबके, वो इस समय तकरीबन 45 लाख करोड़ का आरबीआई ने पैसा प्रिंट कर रखा है, जिसको हम M0 कहते हैं। कहाँ तो 60,000 करोड़, कहाँ 45 लाख करोड़ रुपए पे आरबीआई ने पैसा प्रिंट किया है। और वहीं जो पैसा सर्कुलेटिंग में है इंडिया में, जो कमर्शियल बैंक्स द्वारा वो फैलाया जा रहा है, उसकी मार्केट वैल्यू तकरीबन 250 लाख करोड़ रुपए की है। उसको हम M3 कहते हैं। दोस्तों, ये M0, M3 ये दोनों अलग चीजें होती हैं। इसके बारे में मैं वीडियो
कभी बाद में बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको समझाऊंगा कि M0 क्या होता है और M3 क्या होता है। तो ये एक पूरा झूठ है। हम एक इल्यूजन में रह रही है कि गवर्नमेंट उतना ही पैसा प्रिंट करती है जितना उसके पास गोल्ड रिजर्व होता है। ये एक सरासर झूठ है। ये बात एक ऐतिहासिक सच्चाई है जो 1971 से पहले हुआ करती थी। दोस्तों, हमारी सरकारें उद्योगपतियों का लाखों करोड़ों रुपया माफ कर देती है हर साल। कई कई लाख करोड़ रुपए उनका माफ कर देती है। वो इसलिए माफ कर देती है क्योंकि उनको पता है इसके पीछे कोई बैकिंग नहीं है। खाली एक एंट्री डिलीट करनी होती है, वो एंट्री डिलीट कर देती है। और पेपर की किसी के पास कोई कमी नहीं है दोस्तों। पेपर आपके पास जितना है आप उतना मनी प्रिंट कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो इन्फ्लेशन वर्ड है कि इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, ये एक बहुत ही फैंसी वर्ड है। जैसे जैसे इंडिया ब्राजील एक डेवलपिंग नेशन है। अब इनको डेवलपिंग नेशन का मतलब गरीब देश, गरीब देश बोलने में अच्छा नहीं लगता तो इनको नाम दे दिया है डेवलपिंग नेशन। ऐसे ही इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन एक बहुत फैंसी वर्ड है। दरअसल हो क्या रहा है, सरकार हर साल आपकी परचेसिंग पावर आपसे छीन रही है। वो मनी प्रिंट करती है और आपसे आपकी परचेसिंग पावर छीनती है। अगर आप कोई चीज, मान लीजिए आप 1 लीटर दूध 100 रुपए का ले रहे हैं, तो कोई गारंटी नहीं कि वो परसों भी आपको 100 रुपए का मिलेगा। हो सकता है वो 120 का मिले या 130 का मिले। हर साल गवर्नमेंट आपसे आपकी परचेसिंग पावर छीन रही है। क्योंकि अगर आपके पास, आपने अगर वो करेंसी को होल्ड कर रखा है, तो उस करेंसी की कीमत 1 साल बाद वो नहीं रहेगी जितनी होनी चाहिए थी, उसमें उसकी वैल्यू घट जाएगी क्योंकि वो पैसा दबा के प्रिंट हो रहा है दोस्तों। तो दोस्तों, आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, इसमें जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आपको इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन मिली है तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक अगले इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।